बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हाई स्कूल में विषय गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन का समय चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी छात्र अच्छे से पालन करेंगे और घर पर रहकर तैयारी करेंगे। आइए प्रश्नावली 3.1 की बात करते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 8 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना आफताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेंगे। उसके बाद प्रश्न में लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे कि उसकी पुत्री की आयु से भी 7 वर्ष कम कर देंगे और आफताब की आयु से भी 7 वर्ष कम कर देंगे। तो लिखेंगे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो कितनी गुनी रह जाएगी? 7 गुनी रह जाएगी। कितनी गुनी? 7 गुनी रह जाएगी लिखा हुआ है। तो पुत्री की आयु को हम 7 गुना कर देंगे तो वो अपने पिता अर्थात आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। फिर इसको हल करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 की y में गुणा करेंगे 7 y, 7 की 49 में करेंगे 7 सत्ते 49। फिर x और y के पदों को एक तरफ ले आएंगे और अंकों को एक तरफ ले जाएंगे। तो 7y के आगे प्लस का चिन्ह है, ये बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, और 7 के आगे माइनस का चिन्ह है, ये 49 के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण बन जाएगा x माइनस 7y बराबर 42। इसको कह देंगे समीकरण 1। फिर इन्होंने दूसरी शर्त बताई है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी बाद के लिए बात करते हैं तो प्लस में उसको जोड़ा जाएगा। जितने वर्ष की बात करी है 3 वर्ष की बात करी तो 3 जोड़ दिया। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुनी आयु का, तो पुत्री को ही 3 गुना कर देंगे क्योंकि पुत्री की आयु पिता की आयु से कम रहेगी। जब उसको 3 गुना कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर भी हो जाएगी, यही इसका मतलब है। तो ये 3y प्लस 3 तियाँ 9। इसी तरीके से इसमें 3y को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ पर हम x को रोक लेंगे और y को माइनस 42 के पास भेज देंगे। तो माइनस का 7y है, इधर आएगा बराबर के इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 7y। तो समीकरण बन जाएगा x बराबर 7y माइनस 42। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमें यहाँ पर ग्राफीय निरूपण के लिए हमें बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी और हम ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे। और ग्राफ पेपर पर हम बनाएंगे तो उसके लिए बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले x का मान होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष तो होता है। तो x की भी वैल्यू होनी चाहिए और y की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस समीकरण में y बराबर अगर 5 रख देंगे तो 7 पंचे 35, तो 42 या 35 में से 42 गए, माइनस का 7 आया। तो क्या रखने पर? y के स्थान पर जब हमने 5 रख दिया तो हमें इस x का मान कितना प्राप्त हो गया? 7, क्योंकि y के स्थान पर 5 आ गया। तो इसको फिर हल कर लिया जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या बन जाएंगे? एक, और बिंदु के जो निर्देशांक रहते हैं वो हमेशा x कामा y के रूप में रहते हैं। तो यहाँ से x बराबर आया माइनस 7 और क्या रखने पर आया था? 5। तो ये बिंदु हो गया आपका माइनस 7 कामा
5। तो -7 क्या है, x है, क्योंकि हमने यहाँ पर x बराबर -7 ज्ञात भी किया है, और y क्या रखा था, 5, तो ये y हो गया 5। इसी तरीके से हम 3 बिंदु ज्ञात करेंगे। अब रखेंगे y बराबर 6, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और -42 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 7 छंग 42 में से 42 गया 0, तो x का मान 0 आया क्या रखने पर, y। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 0,6। फिर 7 रखेंगे y बराबर 7 रखेंगे, तो x बराबर 7 सत्ते 49 -42 हो जाएगा। 49 में से 42 किया 7, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर भी 7 है और y बराबर भी 7 है, तो 7,7। हम इसको एक बॉक्स के रूप में निरूपित करेंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। x का मान हमें -7 प्राप्त हुआ, y का क्या मान रखने पर, 5, तो हमने -7 और 5 रख दिया। x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ, क्या रखने पर, 6, तो यहाँ पर x का मान 0, ये 6 हो गया। x का मान हमें 7 प्राप्त हुआ, क्या रखने पर, y का मान 7। ये देखिए, ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए समीकरण 1 से। इसी तरीके से समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण 2 क्या दिया है, x - 3y बराबर 6। यहाँ से माइनस के 3y को 6 के पास ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। तो सबसे पहले हम y बराबर 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 6, जिसकी 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। मतलब x बराबर 6 प्राप्त हुआ, क्या रखने पर, y बराबर 0। तो इसी तरीके से इसका ही बॉक्स बनाएंगे, x बराबर 6 प्राप्त हुआ, y बराबर 0 रखने पर। ऐसे ही y बराबर -1 रखेंगे, तो -3 हो जाएगा, -3, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो हमें x बराबर 3 प्राप्त हुआ, y बराबर -1 रखने पर। अब हम y बराबर -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 और प्लस का 6, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0। तो हमें x का मान 0 प्राप्त हुआ, y बराबर -2 रखने पर, तो एक बिंदु हो जाएगा 6,0, क्योंकि x, y के रूप में निर्देशांक रहते हैं, तो पहले x का लिया जाएगा, बाद में y का, फिर x का, फिर तो ये हो जाएगा 3,-1, फिर ये हो जाएगा 0,-2। हमने ग्राफ को इसी में आपको बना के दिखाया है, आप ग्राफ पेपर पे बनाएं। यहाँ पर हम मान लेंगे, इसको x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये -x अक्ष है, ये -y अक्ष है। इधर पे जो भी अंक हम लेंगे वो प्लस में लेंगे, इधर जो भी लेंगे प्लस में लेंगे, इधर माइनस में x अक्ष के, और ये माइनस के y अक्ष में। फिर जो भी इन्होंने बिंदु, पहला हमारा क्या निकला है, पहला हम देख लेंगे। इधर पहला बिंदु हमारा है -7,5, तो -7,5 है, तो -7 मतलब x है, तो x -7 वाला देखना है, तो x का -7 यहाँ है, क्योंकि ये प्लस की लाइन है, माइनस का लाइन यहाँ मिलेगा, और y कितना है, 5, 5 के आगे चिन्ह प्लस का है, तो प्लस में जाएंगे, 5 इस तरीके से। तो 5 को हम y के समांतर बढ़ाएंगे, और पॉइंट -7 को 5 को हम x के समांतर बढ़ाएंगे, और y को हम x को जो -7 है ये y के समांतर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे ये मिली, तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ यही -7,5 है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है हमारा 0,6, तो 0,6 मतलब 0x पर है, y पर कितना है, 6, तो 0x पर 0 यही है, क्योंकि यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 0 यही रहेगा, और 0,6 x पर 0 हो गया, और y पे कितना चलना है, 6 यहाँ पे चल के आ गए, तो मतलब यही वो मुख्य बिंदु है, तो ये 0,6 हो गया। एक ये बिंदु रहा, एक ये बिंदु रहा। दूसरा बिंदु है आपका 7,7 था, तो 7,7, एक्स पे भी 7, वाई पर भी 7, तो एक्स पे 7 चलेंगे तो कहाँ पे आएंगे, एक्स पे 7 चले ये रहे, वाई पे 7 चले तो ये, इस तरीके से इसको हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर मिला जाके। तो ये जो पहले समीकरण से जो 3 बिंदु प्राप्त हुए, तो उनको हम एक रेखा द्वारा मिला देंगे, रेखाखंड द्वारा। इसी तरीके से जो दूसरे समीकरण द्वारा प्राप्त हुआ है 6,0, तो 6,0 मतलब x पर भी प्लस का 6 है, y पर भी प्लस का, मतलब y पर 0 है, तो x पर 6 चले, ये रहा 6, और y पे 0 यहीं रहेगा, तो यही बिंदु आपका हो जाएगा 6,0। फिर कितना, 3,-1, मतलब x पे प्लस का 3 है और y पर माइनस का 1 है।
एक्स पे प्लस का 3 चले, ये रहा, वाई पर माइनस का 1 यहाँ चले, ऐसे बढ़ाया तो हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ, और एक बिंदु ये रहा। इसके बाद अगला है 0, -2, तो 0, -2 आपका 0 एक्स पे यहीं रहेगा, ये एक्स है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, एक्स पे 0 चलेंगे तो यहीं रहेंगे, वाई पर -2 यहाँ आ जाएगा, तो यही आपका बिंदु हो जाएगा। फिर ये जो 3 बिंदु प्राप्त हुए इसको एक रेखा द्वारा मिला देंगे, और यही आपका ग्राफीय निरूपण है। इसी तरीके से ये प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें एक साथ खरीदी, तो उसको रुपए देने पड़े 3900। और बाद में जब उसने एक बल्ला खरीदा, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में। बल्ला 1 और गेंदें 3। पहले बल्ले कितने थे? 3, और गेंदें कितनी थी? 6। तो माना बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। तो प्रथम शर्तानुसार, जो प्रथम शर्त है कि 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x है, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x, प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है? y, तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर 3900। समझ में आ गया बात? फिर यहाँ से क्या काम करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, प्लस यहाँ 3 दूनी 6 बराबर 3900। फिर इस 3 को 3900 के बटे में भेज देंगे, तो x + 2y बराबर 3900 बटे 3। 3 से 3900 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 और डबल 0, तो x + 3y बराबर 1300। इसको कह दिया समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्तानुसार इन्होंने कहा है कि क्या कहा है? ये एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। तो एक बल्ले की कीमत x हमने मानी थी, ठीक, ये देखो माना एक बल्ले की मूल्य x, और 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y बराबर 1300। इसको समीकरण 2 कह दिया। इसी प्रकार से हम समीकरण 1 की बात करेंगे। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x + 2y बराबर 1300। x + 2y बराबर 1300, यहाँ से 2y को 1300 के पास भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। सब यहाँ पर हम y बराबर 600 रखेंगे, ये अपने पास से रख रहे हैं, इससे 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 6 दूनी 1200, 1300 में से 1200 गए, कितना बचा? 100। x बराबर आ गया 100। फिर y बराबर 500 रखेंगे, तो 500 रखने पर कितना आ जाएगा? 1000। इसी समीकरण में रखना है बार बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1300 में से 1000 गया 300, तो x बराबर 300 क्या रखने पर? y बराबर 500 रखने पर। फिर y बराबर 400 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो x 1300 में से 800 गए, कितना बचा? 500। तो x बराबर कितना आ गया? 500। तो इसको बॉक्स में निरूपित करेंगे, तो x और y ले लेंगे, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 100। कब? जब हमने y बराबर 600 रखा, तो y बराबर 600 रखा। x बराबर हमें 300 प्राप्त हुआ कब? जब y बराबर हमने 500 रखा। x बराबर 500 प्राप्त हुआ कब? जब y बराबर हमने 400 रखा। इसी तरीके से समीकरण दूसरा क्या है? x + 3y बराबर 1300, तो x + 3y बराबर 1300, तो x बराबर 1300 - 3y। y बराबर अब यहाँ क्या रखेंगे? 400, तो 400 रखेंगे, तो 4 3 1200, y बराबर x बराबर आ गया 100। फिर y बराबर कितना रखेंगे इसी समीकरण में? 300। ये 3y को इधर ले आए थे, 300, तो 1300 माइनस कितना हो जाएगा? 900, भाई 3 3 9, तो 1300 में से 900 के कितने आ गए? 400। इसी तरीके से y बराबर कितना रखेंगे? 200, तो 1300 में से 600 गए, कितना बचा? 700। तो इसका क्या है? x बराबर हमें 100 प्राप्त हुआ 400 रखने पर, x बराबर हमें 400 प्राप्त हुआ 300 रखने पर, x बराबर 700 प्राप्त हुआ 200 रखने पर, ठीक। तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएंगे? एक तो बिंदु हमारा हो गया 100, 600, दूसरा हो गया 300, 500, और ये तीसरा हो गया 500, 400। ये हम आपको पहले सवाल में बता चुके हैं कि पहला x होता है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा x अक्ष के लिए, दूसरा y अक्ष। इसके बिंदु देख लेंगे, 100, 400, ये 400, 300,
और ये 700 कामा 200, ये x हो जाएगा, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो सबसे पहला क्या है 100 कामा 600, मतलब x पर भी प्लस का 100 है और y पर भी प्लस का 600 है। तो क्या हो जाएगा, x पर हम 100 चले और y पर हम 600 चले और इसको हमने ऊपर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, तो ये हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है 300 कामा 500, x पर 300 चले, y पर 500 चले, इसको ऊपर बढ़ाया तो ये हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ। फिर 500 कामा 400, तो x पर हम 500 चले, y पर 400 चले, तो हमें ये एक बिंदु, ये मिलाने पर हमें ये बिंदु प्राप्त होते हैं। तो जब एक समीकरण द्वारा जो बिंदु प्राप्त हुए उनको हम ऐसे मिलाएंगे, रेखा द्वारा मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमने पहले वाले प्रश्न में 1 2 3 माना था, ये हम अपने आसानी के सवाल हमारे लिए सरल रहे, इसलिए हम इस तरीके से मानते हैं कि घटाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण अंक प्राप्त हो जाए और हमारा ग्राफीय निरूपण भी अच्छी तरीके से हो जाए। फिर दूसरे समीकरण से जो प्राप्त हुआ वो क्या है 100 कामा 400, 100 और 400, ये बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा है 400 कामा 300, तो 400 हम चले किस पर, x पर, और 300 चले हम y पर, तो इसको जो हम ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये कितना यहाँ पर मिलेगा। फिर कितना है 700 कामा 200, 700 चले x पर और 200 चले हम y पर, तो ये एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। इसको भी हम सीधे रेखा से मिला देंगे। ये ग्राफ जब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा चित्र बनेगा और एकदम शुद्ध बनेगा। यही इसका ग्राफी निरूपण है, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, कितने का, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। जब 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर खरीदने जा रहे हैं तो 160 रुपये देने पड़ते थे। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y। तो प्रथम शर्तानुसार जो पहले बात कही गई क्या है कि 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब तो 1 किलोग्राम का x है तो 2 किलोग्राम का 2x, 1 किलोग्राम अंगूर का y है तो y लिख दिया बराबर 160। ये समीकरण 1 हो गया। फिर कुछ महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4, तो 2 हमने कॉमन लिए तो 2x प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो केवल y बचा बराबर 300। तो 2x प्लस y बराबर 2 को 300 के नीचे भेज देंगे तो 300/2, 300 से 2 से 300 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 150। तो 2x प्लस y बराबर 150, ये समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। तो इस सवाल में ग्राफीय निरूपण आपको अपने आप करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस y बराबर 160, 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ पर हम y बराबर रोक लेंगे तो लिखेंगे 160 माइनस 2x। अब बात आती है कि यहाँ पर हम x बराबर कैसे माने, तो x बराबर हमें आसान रहे सवाल हल करने के लिए ऐसा हम यहाँ पर मानेंगे। तो हम यहाँ पर अगर x बराबर 80 मान लें, कितना मान लें 80 मान लिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 80, तो ये कितना हो जाएगा, कामा लगा दिया, तो y बराबर 160 माइनस 80 दूनी 160, और इसको जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 0। तो y का मान 0 आ गया, क्या रखने पर x बराबर 80, तो ये निर्देशांक हो जाएंगे 80 कामा 0। ऐसे ही x बराबर अब क्या रख देंगे, x बराबर अब रखेंगे 70 रख दिया, 70 रखेंगे तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे यहाँ पर 70 रख रहे हैं, तो ये गुणे का चिन्ह इन दोनों के बीच में, 2 गुणे 70, तो 160 माइनस 140, तो ये कितना प्राप्त हो गया 20। तो x बराबर 70 प्राप्त हुआ, y बराबर 20 प्राप्त हुआ। x बराबर 70 रखने पर तो x और x का पहले रखा जाता है बिंदु में और y का बाद में, तो y का कितना है 20 और ये कितना है 70, ठीक। इसी तरीके से एक बिंदु आप अपने आप निकालेंगे तो x बराबर कितना ले लेंगे 60 ले लीजिए,
ठीक है। फिर इसी तरीके से समीकरण दूसरा करेंगे, समीकरण दूसरे से समीकरण दूसरा कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब यहाँ पर फिर वाई बराबर रोक लेंगे, क्योंकि जो सिंगल रहता है, जिसका गुणांक एक रहता है, उसी को जब हम रोकेंगे तो हमारे लिए सवाल हल करना आसान रहेगा। तो 150 माइनस 2x, तो वाई बराबर 150, और यहाँ पर हम क्या रख दें, यहाँ पर रखेंगे बाई एक्स बराबर 70। तो 70 रखेंगे तो 2 गुणे 70 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 140। तो इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा, 10। तो बिंदु क्या हो जाएगा आपका, 70, 10। ठीक है। इसी तरीके से आप अपने आप रखेंगे और इसका हल करके दिखाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और प्रश्न को सबसे पहले आप नोट कर लें और उसके बाद उसका हल करें। समझ में ना आने पर वीडियो को दोबारा से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, अगली एक्सरसाइज 3.2, अगली एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें आपके 2 प्रश्न हैं। इसमें बताया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी में लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, और दोनों की संख्याएं कितनी हैं, 10। हो सकता है कि लड़के 1 हों, लड़कियां 9 हों, हो सकता है लड़कियां 9 हों, लड़के 1 हों, तभी 10 हो जाएंगे। तो माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, हमारा 10 विद्यार्थी हैं तो x प्लस y बराबर 10, क्योंकि लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 हैं, तो यही तुरंत समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार हम क्या बना देंगे, x प्लस 4, x लड़के कम हैं, तो लड़कों को अगर हम 4 लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे, तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ से y को हमने इधर भेज दिया। अब यहाँ पर 10 चल रहा है तो y बराबर 4 रखेंगे, तो 10 में से 4 गए, 6 बचा, तो x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ, y बराबर 4 रखने पर। अब y बराबर हम 5 रखेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, समीकरण यही रहेगा, याद रखें। तो y बराबर हम x बराबर हमने प्राप्त हुआ हमें, x बराबर कितना 5, y बराबर 5 रखने पर। अब हम y बराबर 6 रखेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, तो x बराबर 4 प्राप्त हुआ, x बराबर 4 प्राप्त हुआ y बराबर 6 रखने पर। ये जरूरी नहीं है कि समीकरण में हम यहाँ पर x को ही रोकें, आपका मन कर रहा है y रोकने का तो आप x को इधर भेज सकते हैं, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होंगे वो y के प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर समीकरण 2 को लेंगे, समीकरण 2 क्या दिया है, x प्लस 4 बराबर y, क्या दिया है, x प्लस 4 बराबर y, तो y को इधर कर दिया, x प्लस 4 को इधर कर दिया। अब ये सीधा सीधा बना मिल गया, तो यहाँ पर x बराबर हम 1 रख देंगे, तो 1 4 और 1 5, तो x तो y का मान कितना आ गया 5, क्या रखने पर x का मान 1, x का मान 1 रखा तो y का मान आ गया 5। इसी तरीके से अब 2 रखेंगे तो 4 2 6, y का मान आया 6, क्या रखने पर x का मान 2 रखा, तब हमें y का मान 6 प्राप्त हुआ। जब x का मान 3 रखेंगे तो y 4 3 7 हो जाएगा, तो y का मान 7 प्राप्त हुआ x का मान 3 रखने पर। तो x का मान 3 जब हमने रखा तो y का मान 7 हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अब इसकी बिंदु की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 6, 4, 5, और ये हो जाएगा 4, 6, और इसकी बात कर लें तो ये हो जाएगा 1, 5, ये हो जाएगा 2, 6, और ये हो जाएगा 3, 7, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे, और जो भी आपके, ये आपका x है, ये y है, ये x अक्ष पे देखना है, ये y अक्ष पे, और इस बात का भी ध्यान रखना कि क्या कोई x का मान माइनस में तो नहीं है, ठीक है। और ये आपका x है, ये y है, ये x है, ये y है, यहाँ पर भी ये x है, ये y, x और y, x और y। इसका ग्राफ भी आप अपने आप बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद
ठीक है, इसका हल निकालेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल हैं तो एक का है x तो 5 का हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम है, एक कलम का y है तो 7y बराबर 50 समीकरण 1। ठीक, इसी तरीके जब 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 7 पेंसिल तो एक पेंसिल का हमने क्या माना था x, तो 7 पेंसिल का 7x और इसका क्या हो जाएगा 5y बराबर 46 समीकरण 2। फिर इसी तरीके से इसके बिंदु ज्ञात करेंगे ठीक है, और इसका ग्राफ बनाएंगे। आइए कुछ प्रतिबंध हैं, इन प्रतिबंधों को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जब सवाल को हल करेंगे तब आपके प्रतिबंध पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। तो रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रतिबंध, जब पहले आप इसको ध्यान से देखें और जब आप सवाल लगाएंगे तब इसका मतलब पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। जब a1/a2 बराबर नहीं है, ये बराबर फिर नहीं b1/b2 के, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। 3 कंडीशनें होती हैं, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, नंबर 1, नंबर 2 संगत होगा और नंबर तीसरा दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। दूसरा कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो या तब कोई हल नहीं होता है तथा निकाय असंगत होता है और दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। फिर तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब निकाय के अनेक हल होंगे, नंबर 1, नंबर दूसरा निकाय संगत होता है और नंबर तीसरा रेखाएं संपाती होती हैं। अब बात करते हैं प्रश्न से, ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है अभी आपको ये दिखा देंगे दोबारा से। दूसरा प्रश्न है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। हमें ये चेक करना है कि ये समांतर हैं अथवा संपाती। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए, एक ये रहा इतना, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमने लिखा 5x - 4y + 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लिया। 7x + 6y - 9 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लिया। सबसे पहले क्या करना होता है कि समीकरण 1 की a1x + b1y + c1, याद कर लीजिए कि समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक a1 है और समीकरण 1 में x का गुणांक 5 है, तो a1 का मान 5 हो गया, a1 का मान 5, b1 का मान देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए b1 का मान -4 रहेगा और लास्ट वाला अंक जो होता है जिसमें x और y नहीं होता वो c1 का मान 8 हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। समीकरण 2 है तो उसमें 2 2 2 चलेगा और समीकरण 1 है तो उसमें 1 1 1 चलेगा। तो यहाँ से a2 का मान हो जाएगा 7, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा -9। अगर समीकरण में माइनस का पद है तो वो मान माइनस में लिया जाएगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब क्या काम करेंगे, हमें जो हमारी कंडीशनें थी उसमें हम पता कैसे करते हैं, पता इस तरीके से करते हैं जब हम A1/A2 कर लें, B1/B2 कर लें और C1/C2 कर लें। तो सबसे पहले जो हमें A1, B1, C1 के मान प्राप्त हुए, A2, B2, C2 के, तो हमें ज़रूरत होती है A1/A2 की। A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7, तो 5/7 कामा। फिर हमें ज़रूरत होती है B1/B2 की, तो B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है 6, तो -4/6। इसको हम 2 से काट सकते हैं, मतलब सरल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये -2/3। इसी तरीके से आपका C1/C2 की भी जरूरत पड़ती है, तो C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। तो इसमें क्या होता है कि जो हर में माइनस होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर चला जाता है, तो -8/9। ठीक, अब हम ये जांच करेंगे कि जो हमारी शर्तें हैं, हमारी जो भी शर्तें हैं, जैसे ये शर्तें हमारे पास थी इतनी, इन शर्तों को ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या A1/A2 का जो 5/7 मान है वो B1/B2 के बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो हम ये देखेंगे कि A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के बराबर नहीं। अगर ये 5/7 है, ये -2/7 है, बराबर कैसे है, नहीं है बराबर। ठीक, और ना ही ये इसके बराबर है। तो हमें दो चीज़ें देखनी है शुरुआत की। जब ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तब हम अपने इन कंडीशनों पर ध्यान देंगे। तो ये हम ये देखेंगे कि जो हमने सवाल हल किया उसमें से कौन सी कंडीशन मिल रही है। A1/A2 बराबर नहीं है B1, हमारी ये पहली ही कंडीशन मिल गई। तो सवाल ने ये कहा था कि ये समांतर हैं अथवा संपाती। तो हम अब इन कंडीशनों को पढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा है, इसका अद्वितीय हल होगा, यह संगत हैं और एक दूसरे को काटेंगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये समीकरण कैसा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करने वाला समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। तो वही बात हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको ये कंडीशनें अच्छे तरीके से याद रखनी होंगी। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है, बस इसमें इतना ही काम करना होता है। अगला प्रश्न है 9x + 3y + 12 = 0। तो इसमें भी हम A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे, A2x + B2y + C2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर मान प्राप्त होंगे। फिर हम इनको A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 तो 9 दूनी 18, A1 का मान 9, A2 का तो 1/2 आ गया। फिर हम B1/B2 निकालेंगे। B1/B2, B1 का मान कितना है 3, ध्यान से देखते रहिए, और B2 का मान कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमें ये भी ध्यान रखना है कि आइए एक दूसरे से कट तो नहीं रहे हैं, तो इसको हम सरल भी कर देंगे। फिर हमें ज़रूरत होता है C1/C2 की। C1 का मान है 12, C2 का मान है 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 1/2। अब हम चेक करेंगे A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, A1/A2 ये बराबर है, इसका मान हम मान नहीं लिखेंगे, ऐसे समझ जाएंगे, बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। मतलब हमें ये कंडीशन प्राप्त हुई। और इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन का मतलब अब हम इसमें पहचानेंगे। तो मतलब हमें ये तीसरी वाली कंडीशन मिली, और तीसरी वाली कंडीशन कहती है कि तब निकाय के अनेक हल होंगे, निकाय संगत होगा, और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। और सवाल ने संपाती के लिए पूछा था, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यह क्या है, रेखाएं, अतः रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। बस इसका ये हल हो गया। इसी तरीके से इसका ये तीसरा प्रश्न आपको स्वयं करना है। ठीक, अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2। क्या कहा गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक युग्म संगत है अथवा असंगत है। अब हमें संगत और असंगत चेक करना है, और पहले वाले प्रश्न में समांतर संपाती चेक करना था। तो इस सवाल में हमारे पास कितने प्रश्न हैं, 1, 2, मतलब पहले सवाल का एक समीकरण, दूसरा समीकरण 2, 3, 4 और 5। ठीक, 5 सवाल हैं। तो हम पहला प्रश्न उठाएंगे। पहला समीकरण दिया 2x +
3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा दिया 2x माइनस 3y बराबर 7। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बराबर में अंक दिया उसको अंदर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का 5 है, ये बराबर के अंदर आएगा, तो ये माइनस का 5, यहाँ से जब अंक चला गया तो यहाँ 0 बचा। तो 2x प्लस 3y ये -5 बराबर 0, समीकरण 1। फिर ऐसे ही इस 7 को भी अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 की तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान -5, क्योंकि ये माइनस का हो चुका है। इसी तरीके से a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान कितना हो जाएगा -3 और c2 का मान -7 हो जाएगा। फिर हम a1/a2 निकालेंगे तो 3/2, फिर b1/b2। यही ध्यान रखना कि हमें इन मानों की ज़रूरत पड़ती है। तो b1/b2 2/-3, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो -2 अंक नहीं बदलेंगे, 3 माइनस चला जाएगा केवल। फिर c1/c2 -5/-7, माइनस से माइनस कट गए तो 5/7 बचा। अब हम सवाल लगाते टाइम ही हमें पता चल जाएगा कि a1/a2 का मान 3/2 आया, b1/b2 का मान -2/3 आया, ये इतना आया। तो क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये, और जब ये बराबर नहीं होता है तो बराबर ना होने पर हम देखेंगे, जब ये बराबर नहीं होता है तो ये कैसा होता है, संगत। तो ये कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है, संगत। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। इसी तरीके से आपका ये जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3/2x प्लस 5/3y, इस 7 को अंदर ले आए बराबर 0, इसको कह दिया समीकरण 1। इस तरीके दूसरा समीकरण है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 9x माइनस 10y और 14 को अंदर ले आए तो -14 बराबर 0, इसको कह दिया समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर 3/2। b1 का मान कितना, ये पूरा इसका गुणांक है, b1 का मान हो जाएगा 5/3 और c1 का मान हो जाएगा -7। ऐसे ही ये समीकरण 2 है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 का मान कितना हो गया, a2 बराबर 9, b2 का मान कितना हो गया -10 और c2 का मान कितना हो गया 14। अब हमें ज़रूरत पड़ती है a1/a2 की। a1 का मान कितना है 3/2 और फिर ये वाला बटा, और a2 का मान कितना है 9। तो ये जो 2 है ये 9 के पास उतर के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 9, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/6, 3 दूनी 6। अब हमें ज़रूरत होती है b1/b2 की। b1/b2 देखें, b1 का मान कितना है 5/3, बटे में कितना है -10, ये माइनस का ऊपर चला जाएगा तो 5/3 नीचे आ जाएगा, 3 गुणे 10, 5 दूनी 10, तो ये हो गया -1/6। फिर हम क्या करेंगे, ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। और अब c1/c2 की ज़रूरत है। c1 का मान कितना है -7/14, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, -1/2। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, a1/a2 का मान आया 1/6, कामा b1/b2 का आया -1/6। भाई ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और हमें ये चेक करना था, क्या चेक करना था कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। और जब बराबर नहीं होता है, तो कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। तो ये क्या लिख देंगे, अतः यह युग्म कैसा है, संगत है। आप लोग अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है। दूसरा आसान है, दूसरा आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमने अभी करके बताया, चौथा भी आप अपने आप करेंगे और पांचवा तीसरे की तरह है, ये आप अपने आप करके हल करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है,
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, सवाल ने कहा है कि पहले तो हमें ये चेक करना है कि संगत है या असंगत, और अगर संगत है तो उसका ग्राफीय चित्र बनाए, जैसे हम ग्राफ बनाते थे। तो इसमें कितने सवाल हैं? 1 2 3 4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पहला सवाल उठाएंगे। पहला सवाल दिया x + y = 5, दूसरा दिया है 2x, मतलब इसको समीकरण 1 कह देंगे, और 2x + 2y = 10, इसको समीकरण 2 कह देंगे। तो सब वही काम करेंगे कि ये 5 बाहर है, इसको x + y के पास ले जाएंगे तो -5 = 0, समीकरण 1। ऐसे ही 10, ये सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिया, तो x + y = 10। तो यहाँ से x + y = 10/2, 2 पंचे 10, तो x + y = 5, तो x + y -5 = 0, इसको कह दिया समीकरण 2। हम लिखेंगे, इसकी तुलना हमने किससे कर दी? a1x + b1y + c1 = 0। तुलना हमेशा प्लस के चिन्हों के साथ ही करी जाती है, ये नहीं कि आप यहाँ माइनस लगा दें। a1 का मान, इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो b1 का मान, a1 का मान 1, b1 का मान भी 1, c1 का मान -5। ऐसे यहाँ पर a2 का मान 1, b2 का मान 1 और c2 का मान -5। अब हमें a1/a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, तो a1/a2 1/1, b1/b2 1/1, c1/c2, c1 का मान कितना है -5 और c2 का मान कितना है -5। तो -5/-5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/1। मतलब हम यहीं पर चेक कर लेंगे कि ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1, मतलब तीनों मान बराबर हैं। तो a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। हमें ये चेक करना था कि ये संगत है या असंगत। हमें क्या चेक करना था? ये संगत है या असंगत, ये जो प्रश्न था संगत है। तो जब तीनों मान बराबर हो जाते हैं तो तब क्या होता है? तब हम ये चेक करेंगे, जब तीनों मान बराबर होते हैं तब निकाय कैसा होता है? संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। और जब संगत होगा, बस इसका यहाँ तक तो ये हल हो गया, लेकिन सवाल ने अतिरिक्त ये कह दिया कि इसका ग्राफीय निरूपण भी कीजिए। तो आप जो हमने पहले तरीके बताए पिछली प्रश्नावली में ग्राफ बनाने का, उसी तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना बाग की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी मान लें y। तो हम जानते हैं आयताकार बाग है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप की बात आ रही है। तो आधा परिमाप क्या हो जाएगा? आधे में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x + y। तो प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप 36 है। प्रश्नानुसार क्या बताया? अर्ध परिमाप 36 है, तो x + y = 36। द्वितीय शर्तानुसार इन्होंने क्या कहा? मतलब जो पहले कहा था, इन्होंने कहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई नहीं अधिक है। तो चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। x - y = 4, समीकरण 2। अब यहाँ पर हमें लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2 लिख लिया। ये विधि विलोपन विधि है, ये आगे हम आपको बताएंगे फिर से, विलोपन विधि। देखिए, बाई प्लस का है और दूसरा बाई माइनस का है, ये कट जाएगा और ये x और x 2x हो जाएंगे, 36 और 4 40। तो x = 40/2, 2 से 40 को काटेंगे 20 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 20। इस x का मान अब समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y = 36। तो x का मान 20 आया था, x के स्थान पर 20 रखेंगे, प्लस y = 36। तो y = 36 - 20, तो y का मान आ गया 16। तो लंबाई को हमने x माना था, लंबाई x का मान आया 20, तो लंबाई हो गई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। लिखा है, एक रैखिक समीकरण इन्होंने दे दिया है, 2 चर वाली एक
और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि ज्यामितीय निरूपण हो सके। सबसे पहले इन्होंने इसमें 3 सवाल दिए। इन्होंने कहा कि एक समीकरण तो हम दे रहे हैं आपको, दूसरा समीकरण आप बनाइए। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने जो समीकरण दे रखा है हम उसकी बात करेंगे। समीकरण इन्होंने दे दिया है, वो दिया है 2x + 3y - 8 = 0। इस तरीके के संबंध बन जाएं। तो जब प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करने का क्या संबंध होता है? प्रतिच्छेद अर्थात जब रेखाएं काटती हैं, और जब रेखाएं काटती हैं तब संबंध ये होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो हम सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसकी हम तुलना कर देंगे। यहाँ से तो हमें a1 का मान आ गया 2, b1 का मान आ गया 3 और c1 का मान आ गया -8। लेकिन हमारे पास ये प्रतिबंध बनाने के लिए दूसरा समीकरण हमें मानना पड़ेगा। तो माना दूसरा समीकरण, हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। क्या मान लेंगे? दूसरा समीकरण हमने मान लिया बराबर नहीं होना चाहिए। तो दूसरा समीकरण में मान लिया 5x + 4y + 7 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a2 बराबर कितना हो गया 5, b2 बराबर कितना हो गया 4 और c2 बराबर हो गया 7। ठीक, तो जब हम इसका वो चेक कर लेंगे कि a1/a2 कितना हो जाएगा 2/5, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/5 3/4 और c1/c2 कितना हो जाएगा c1 कितना है -8 और ये कितना है 7। अब हम ये देखें क्या ये बराबर है? नहीं बराबर हैं, मतलब ये वाला प्रतिबंध हमारा लागू हो रहा है। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर जो है ये समीकरण हो जाएगा 5x + 4y + 7 = 0। इन्होंने कहा कि दूसरा समीकरण आप हमें ला के दीजिए जिससे आपका इस तरीके का संबंध बन सके। फिर अगला है समांतर रेखाएं हों। कैसी हों? समांतर। और समांतर में प्रतिबंध आपका होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। मतलब पहला और दूसरा बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। तो वही इस दूसरी बात के लिए क्या करेंगे? समांतर का हम पहले लिख लेंगे समांतर का प्रतिबंध। समांतर के लिए प्रतिबंध होता है a1/a2, ये बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो सवाल ने एक हमें समीकरण दे दिया था, वो क्या दिया था कि 2x + 3y - 8 = 0, यही है। तो भाई हमें यहाँ से a1 का मान पता है कितना है 2, b1 का मान पता है कितना है 3 और c1 का मान पता है -8। ठीक, तो अब हम दूसरा समीकरण क्या मानेंगे? माना दूसरा समीकरण मान लेंगे 4x + 6y - 5 = 0। तो यहाँ से हमें a2 का मान कितना आ गया 4, b2 का मान कितना आ गया 6 और c2 का मान आ गया -5। अब हम तुलना कर लेंगे। a1/a2 का कितना होगा 2/4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। b1/b2 का चेक कर लेंगे 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। c1/c2 का चेक करेंगे कितना जाएगा -8/-5, माइनस कट गया तो 8/5। अब हम देखेंगे a1/a2 का मान b1/b2 बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, अतः यही इसका उत्तर है। ठीक, इसी तरीके से आपका जो तीसरा प्रश्न है इसी में पूछा गया। तीसरा प्रश्न पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? तीसरा प्रश्न में इन्होंने कहा है कि संपाती रेखाएं, और संपाती होने का प्रतिबंध क्या है? संपाती होने का प्रतिबंध ये है कि तीनों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तीनों कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो इसी सवाल से हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया था 4x और 6y ले लिया था, इसका दुगुना कर करके लिख लिया, तो हम यहाँ पर 5 की जगह क्या कर देंगे 8 दूनी 16 लिख देंगे यहाँ पर। तो 1/2 फिर आ जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, इसी तरीके से आपको तीसरा प्रश्न भी अपने आप करना है। अब अगली प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अगली प्रश्नावली है 3.3। अगली प्रश्नावली 3.3।
लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कितने सवाल हैं? एक, ये पूरा, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हैं। तो हम पहला सवाल हल करेंगे। पहला दिया x + 4 = 14, x + 22 सॉरी, और x - 22 = 4। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, इसको समीकरण 2। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन में होता क्या है, इसमें एक पद प्रतिस्थापित किया जाएगा। पहले समीकरण का पद दूसरे समीकरण से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर x + y = जो 14 हमें मिला, इसको समीकरण 1 से हम इसको करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14 - 22। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमें x का मान 14 - 22 प्राप्त हुआ, यही x का मान है। इसको कह दिया समीकरण 3। x का मान 14 - 22 आ गया। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें 2 में समीकरण 2 कितना है, x - y = 4, x - y = 4, और x के स्थान पर ही 14 - 22 रख देंगे। तो 14 - 22, ये वाला माइनस, और y = 4। 14 माइनस का y, मिलके माइनस का 2y = 4। तो माइनस का 2y = 4, और 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14। तो माइनस का 2y, 4 में से 14 गए, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया। तो y का मान आ गया 10/2, 2 पंचे 10। y का मान आ गया 5। कितना आ गया? 5। अब जो y का मान हमें प्राप्त हुआ, इस y का मान समीकरण 3 में रख दो, या कहीं भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। समीकरण हमने 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना आएगा? समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 कितना है, x + y = 14। तो y का मान आया 5, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया 5, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। तो 5 को 14 के पास ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9, x का मान 9 हो गया, y का मान 5 आ गया। यही इसका उत्तर, और यही विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी के। इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, क्या लिखा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न हम बताते हैं आपको, नंबर 2। अब की समीकरण दिया हुआ है यस माइनस टी बराबर 3, फिर दिया है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना सभी लोग। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले यस माइनस टी बराबर 3, इसको तो हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लासा ले लेंगे। लासा कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 3t बराबर 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36, समीकरण 2। अब समीकरण 1 को फिर उठाएंगे, जैसे पहले किया था। क्या किया था? समीकरण 1 से क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, तो यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, यही यस का मान आ गया। इसको कह दिया समीकरण 3। इस यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या लिख दें? यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 कितना है? 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 इंटू यस का मान कितना है? 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। तो ये कितना हो जाएगा? 5t। कितना हो जाएगा? 5t। तो 6 प्लस 5t बराबर 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6, या 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30 आ गया। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा? 30/5, 5 से 30 को काटेंगे, 5 छक्के 30, तो t का मान आ गया 6। t का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। क्या लिख देंगे? t का, ये जरूरी नहीं है कि 3 में रखें, आप 1 में रखना चाहते हैं 1 में रख लो, 2 में रखना चाहते 2 में रख लो, समीकरण 3 में रखने पर कहीं भी रख सकते हैं। तो यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 प्लस 6,
तो यस बराबर 3 और 6 9, यही उत्तर। ठीक है। इसी तरीके से आपको तीसरा सवाल हल करना है। चौथे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दशमलव का फर्क है। पांचवा भी आप अपने आप ही करने का प्रयास करेंगे, और छठवां भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, छठवां ये इस तरीके से है। ठीक है, दोनों को पहले अलग अलग लासा लेके हल करेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे। ठीक।